हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्स। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक्स, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और ये वीडियो पार्ट 1 का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देखें। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल होता क्या है। तो अ करेक्टरिस्टिक और अ फिनोमिना which is capable of being measured and changes its value over time। मतलब कि ऐसा कोई करेक्टरिस्टिक या फिर फिनोमिना जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लें वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या है, जो वेट है वो हम मेजर कर सकते हैं और वेट हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, किसी का भी बढ़ेगा या कम तो होगा ही। तो इसलिए हम जो वेट है उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं और साथ में उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो आगे जो वेरिएबल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर्स। मतलब कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे जंप्स में यानी कि कंप्लीट नंबर्स में इंक्रीज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 या 10 20 30 40। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जो हमारे कंप्लीट नंबर में इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। वेरिएबल्स दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जो रेंज ऑफ वैल्यू अज्यूम करते हों, जैसे कि 10 to 20 के बीच में, 20 to 30 के बीच में, मतलब कि जिसमें रेंज ऑफ वैल्यू आए, ऐसे वेरिएबल्स उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, जो इंक्रीज करते हैं फ्रैक्शंस में, नॉट इन कॉन्टिन्यूस नंबर बट इन फ्रैक्शन, जैसे कि 2/3। तो ऐसे ऐसे हम जब इनको इंक्रीज करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जो या तो अज्यूम करते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 10 to 15, 15 to 20, आगे ऐसे, और या फिर जो हमारे कंप्लीट नंबर्स में ना होकर फ्रैक्शंस में इंक्रीज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। सीरीज़ को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सीरीज़ होती क्या है, रॉ डाटा क्या होता है। तो सबसे पहले रॉ डाटा, अ मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब कि जो डाटा जो बिल्कुल हमारा सीक्वेंस में नहीं लगा होता, ऐसे ही होता है, नंबर्स ऐसे ही रखती है 0 9 8 7 6, ऐसे कुछ हमने रख दिए नंबर्स को, जो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में है, कच्चे फॉर्म में है, उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। और रॉ डाटा को जब हम एक सीक्वेंस में या फिर ऑर्डर में लगा लेते हैं तो उसे बोलते हैं सीरीज़। तो रॉ डाटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। सीरीज़ रेफर टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस। मतलब कि सीरीज़ उस डाटा को बोलते हैं जो किसी ऑर्डर या सीक्वेंस में प्रेजेंट की जाती हैं। अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑर्डर इज़ कॉल्ड सीरीज़। मतलब कि जब हम डाटा को डिफरेंट क्लासेस में उनके हिसाब से, उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्हें अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं सीरीज़। तो मतलब कि सीरीज़ क्या है कि पहले जो डाटा होता है हमारे पास वो क्रूड फॉर्म में होता है, फिर हम उस डाटा को क्लासीफाई करने के बाद उन्हें एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो होता है सीरीज़, उसे हम कहते हैं सीरीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। मतलब कि आगे सीरीज़ को भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं। सीरीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज़ और उसके बाद फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी आगे 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दी जाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल नाम से ही पता लग रहा है, इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल। तो इंडिविजुअल सीरीज़ आर दो सीरीज़ इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली। मतलब कि जब हम आइटम्स को सिंगल करके लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। सबसे जो इसके 2 पार्ट्स में हम लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स, की सीरियल नंबर के हिसाब से हम सीरीज़ बना रहे हैं। अगर सीरियल नंबर का हम एग्जांपल ले तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है रोल नंबर के हिसाब से। हमें मार्क्स की लिस्ट बनानी है, 100 में से कितने कितने बच्चों ने कितने कितने नंबर लिए हैं। समझ लो कि 30 बच्चे हैं क्लास में, तो रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 1 एक साइड लिखेंगे, उसके सामने मार्क्स लिख देंगे। फिर रोल नंबर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, ऐसे ऐसे करते करते 30 स्टूडेंट्स के हम मार्क्स लिख देंगे। तो उसे बोलते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से सीरीज़ लिखना, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। या फिर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं सीरीज़ को, जैसे कि 100 में से
सब 5 बच्चों के 100 नंबर आए तो हम लिखेंगे 100 5 टाइम्स, 100 100 100 100, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। फिर उसके बाद 99 दो बच्चों का आया तो 99 99, फिर 98 97, तो ऐसे ऐसे करते करते 30 बच्चों ने कितने नंबर लिए उस हिसाब से हम लिस्ट बनाएंगे। और अगर इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में हमने चलना है तो सबसे कम समझ लीजिए 70 आए किसी के मार्क्स, तो सबसे पहले 70 लिखेंगे। दो बच्चों के 70 आए तो 70 70, देन 71 72 73। तो इस तरह से हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को या तो हम सीरियल नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं 1 2 3 करके, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ को। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है और टेलीबार्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। The number of times an item repeats itself in the population is called the frequency of that item। मतलब कि कितने टाइम पर एक जो आइटम है वो रिपीट हो रहा है, कितने बार, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि 104 बच्चों के मार्क्स आए 100, तो 100 कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 100। तो हम लिखेंगे 100 और उसके आगे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है स्मॉल f से, तो उसको हम लिख देंगे 4 टाइम्स कि 100 4 टाइम्स आया है। तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी कि एक आइटम कितनी बार उस पॉपुलेशन में रिपीट हो रहा है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आगे आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी बार एक आइटम अपने आप को रिपीट कर रहा है, किसके, एक रेंज ऑफ वैल्यू के लिए, मतलब कि इस रेंज में एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है। रेंज पता है वैल्यूज़ की, जैसे कि 10 to 15, 15 to 20, जिसे हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। 10 तक पहले आप क्लास इंटरवल बोलते होंगे उसे, 10 to 15, 15 to 20, मतलब कि जैसे 10 to 15 के बीच में 4 बच्चों ने नंबर लिए, तो 10 to 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो उसी को बोलेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाता है टेलीबार्स। टेलीबार्स तो आपको पता ही होगा कि जितनी बार भी एक आइटम आता है उसके लिए एक टेली मार्क लगा दिया जाता है। टेली मार्क का साइन वहाँ पर दिया हुआ है टेली बार के आगे, तो उतनी बार उसके लिए टेली बार लगाया जाता है। जैसे 1 2 3 4, और 4 के बाद एक क्रॉस लगा दिया जाता है, जैसे 4 टैलीज को काटते हुए क्रॉस लगा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं 5। तो 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ नंबर ले लिए हैं, यह है हमारा रॉ डाटा। ओके, तो रॉ डाटा से हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जो असेंडिंग ऑर्डर में आता है वो आता है सबसे छोटा, तो इसके अंदर सबसे छोटा क्या है 2, देन 3 4, 4 के बाद 7, अब 7 2 टाइम्स है तो हम 2 बार लिखेंगे। फिर 9, ये भी 2 बार है, हम 2 बार लिखेंगे। 11 एंड 12। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा। 9 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 4 देन 3 फिर 2। तो ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम कैसे करते हैं। समझ लो ये मार्क्स हैं जो ऊपर मैंने लिखी हुई है लिस्ट, इनको पहले मैंने लिख दिया। 2 है, 3 है, 4 7 9 9 11 और 12, ठीक है। अब 2 कितनी बार है 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1 टाइम, क्योंकि मैंने बताया था कि कितनी बार एक आइटम अपने आप को रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 2 अपने आप एक बार रिपीट कर रहा है, 3 1 टाइम, 4 देखो यहाँ पर 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रहा है ना 7 यहाँ पर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। देन 9, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 आएगी क्योंकि 2 टाइम्स है। 11 1 और 12 भी 1, तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद आएगा टेलीबार्स। अब हम टेलीबार्स कैसे देखते हैं, तो टेलीबार्स के लिए मैंने आपको साइन बताया था, ये है। तो 1 का 1 टेलीबार, देन अगेन 1 1, 2 के लिए 2 2 1 एंड 1। पर आप एक चीज़ देखो, जब हम 5 के लिए टेली मार्क देते हैं 5 के लिए, तो ये कैसे दिया जाता है 1 2 3 4 एंड देन क्रॉस, तो इसे बोलते हैं हम 5। इसी तरह अगर हमें 10 के लिए करना है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे क्रॉस के लिए हम कर देते हैं क्रॉस
इसे बोलते हैं हम 5। टेली बार में ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो ये बन जाता है 5। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।